अंधेरे के बाद सुबह की धूप टोक्यो की इमारतों पर फैल चुकी थी। डॉकयार्ड अब खाली था। ना हेलीकॉप्टर, ना गोलियों की आवाज, ना चीखें, सिर्फ हवा और सन्नाटा। जोरो एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। नीचे शहर जाग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसे पता था सब कुछ बदल चुका है। नई शुरुआत, नई सुबह। जोरो ने अपने हाथ देखे, वही हाथ जिन्होंने अनगिनत जिंदगियां ली थी। अब उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ इंसानी हाथ। उसकी जेब में एक छोटा सा डिवाइस था, आयामी का आखिरी डेटा ड्राइव। उसने उसे ऑन किया। स्क्रीन पर आयामी का चेहरा उभरा, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। अगर तुम ये देख रहे हो जोरो, तो इसका मतलब है तुमने कंट्रोल को हरा दिया। जोरो की आंखें नम हो गई। प्रोजेक्ट आरो खत्म नहीं हुआ था। आयामी बोलती रही, लेकिन कुरोदा के मरते ही नेटवर्क बिखर जाएगा। उसने गहरी सांस ली। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से अंधेरे में जा रहे हो, वो रुकी, तो याद रखना तुम्हें चुनने का हक है। वीडियो बंद हो गया। नीचे शहर में स्क्रीन चमक रही थी। सीक्रेट गवर्नमेंट वेपन प्रोजेक्ट एक्सपोज्ड। रेड सेक्टर डिसबैंडेड। अननोन निंजा सेव्ड टोक्यो। जोरो ने हल्की मुस्कान दी। नाम जरूरी नहीं था, काम हो चुका था। एक पुलिस सायरन पास से गुजरा। जोरो ने पीछे मुड़कर देखा। वो भाग सकता था, गायब हो सकता था, लेकिन इस बार उसने भागना नहीं चुना। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, भीड़ में शामिल हो गया, बिना मास्क, बिना हथियार, एक आम इंसान की तरह। दूर एक गुप्त कमरे में कई स्क्रीन जली। एक पर लिखा था सब्जेक्ट Z01 स्टेटस अननोन। एक साया बोला, जोरो मर चुका है। दूसरी आवाज आई, नहीं, अब वो ज्यादा खतरनाक है। स्क्रीन पर एक नया नाम उभरा, प्रोजेक्ट केज। जोरो एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था। खिड़की से चांद दिख रहा था। उसने अलमारी खोली, अंदर वही पुरानी कटाना। जोरो ने उसे देखा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अभी नहीं। वो लाइट बंद कर देता है। कैमरा ऊपर उठता है। टोक्यो की रात, शांत लेकिन जागती हुई। कागे की परछाई। टोक्यो की रात शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। बारिश की हल्की बूंदें सड़कों पर गिर रही थी। नियॉन लाइट्स पानी में टूटकर झिलमिला रही थी। एक साधारण से अपार्टमेंट में जोरो खिड़की के पास खड़ा था। हवा में, हाथ में चाय का कप, चेहरे पर सुकून, लेकिन आंखों में सतर्कता। शिनोबी कभी पूरी तरह चैन से नहीं सोता। अचानक बीप बीप। टेबल पर रखा पुराना कम्युनिकेटर जल उठा। वो वही डिवाइस था जो आयामी ने उसे दिया था। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया में शायद सिर्फ एक ही जगह एक्टिव था। जोरो का दिल तेज धड़कने लगा। स्क्रीन पर एक सिंपल सा मैसेज था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो प्रोजेक्ट केस शुरू हो चुका है। जोरो की उंगलियां कस गईं। नई एंट्री, भूतों का दल। टोक्यो के बाहर इलाके में एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन, लाइट्स चमक रही थीं। सन्नाटा। फिर अचानक काले कपड़ों में लोग, चेहरे पर ग्रे मास्क, आंखों में लाल चिन्ह। एक सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ पूछने की कोशिश की। अगले ही पल उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश। दीवार पर खून से एक निशान बनाया गया। जोरो अब एक पुरानी लाइब्रेरी में था, वही जगह जहां काइजो कभी मिशन से पहले आया करता था। उसने आयामी की डेटा ड्राइव फिर से ऑन की। एक फाइल अपने आप खुली। प्रोजेक्ट केज फील्ड प्रोटोटाइप। आयामी की रिकॉर्डेड आवाज गूंजी। केज आरो से पहले का प्रोजेक्ट था, जहां इंसान को नहीं, उसकी पहचान को मिटाया जाता था। जोरो की सांस अटक गई। ये लोग सैनिक नहीं हैं। आवाज जारी रही, ये चलती फिरती परछाइयां हैं। बारिश बंद हो गया। बाहर तेज हो चुकी थी। जोरो जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। Z01। जोरो पलटा। सामने ग्रे मास्क पहने 3 लोग खड़े थे। उनकी चाल में निंजा की फुर्ती थी, लेकिन आंखों में कोई भावना नहीं। जोरो, उनमें से एक बोला, तुम्हें वापस चलना होगा। जोरो ने गहरी सांस ली। उसने कटाना नहीं निकाली। मैं अब किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। मास्क वाले ने सिर झुकाया। फिर तुम मिटा दिए जाओगे। एक पल में तीनों ने हमला किया। जोरो पीछे हटा, दीवार से छलांग लगाई। एक का हाथ मोड़ा, दूसरे को जमीन पर पटका, तीसरा अचानक गायब। और फिर जोरो के कान के पास फुसफुसाहट, केज तुम्हें देख रहा है। अगले ही पल सब गायब। फिर बारिश से सामान्य। जोरो अकेला खड़ा था। जोरो ने आसमान की तरफ देखा, तो तुम लोग वापस आ गए, उसने धीरे से कहा। इस बार मैं अंधेरे में नहीं उतरूंगा, अंधेरा मेरे पास आएगा। कैमरा ऊपर उठता है। टोक्यो की छतों पर कई परछाइयां एक साथ हिलती हैं। ग्रे मास्क के पीछे बारिश थम चुकी थी। टोक्यो की सड़कों पर पानी जमा था और उन्हीं में परछाइयां टूटकर बिखर रही थीं।
जोरो छत से छत पर कूद रहा था, बिना आवाज, बिना हड़बड़ी। वो जानता था आज भागने वाला नहीं है। जोरो अचानक रुक गया। उसकी गर्दन के पीछे हल्की सी सिहरन दौड़ी। कोई देख रहा था। उसने जेब से एक छोटा सेंसर निकाला, आयामी का बनाया हुआ आखिरी गैजेट। स्क्रीन पर 3 लाल डॉट चमके। 3 नहीं, जोरो बुदबुदाया, 4। तभी पीछे से हमला हुआ। जोरो झुका, ब्लेड हवा को चीरता हुआ निकला। उसने पलटवार किया। एक ग्रे मास्क जमीन पर गिर पड़ा। जोरो ने उसका मास्क उतारा और ठिठक गया। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें खुली थी लेकिन जिंदा नहीं। ये जिंदा नहीं है। तभी आवाज आई, क्योंकि ये इंसान नहीं है। जोरो ने मुड़कर देखा। एक लंबा आदमी, सफेद बाल, काली जैकेट, चेहरे पर हल्की मुस्कान। मेरा नाम रेजन है। रेजन आगे बढ़ा। केज सैनिकों को ट्रेन नहीं करता, वो उन्हें खाली करता है। उसने गिरे मास्क की तरफ इशारा किया। यादें मिटा दी जाती हैं, डर मिटा दिया जाता है, नाम मिटा दिया जाता है। जोरो की मुट्ठी कस गई और फिर रेजन की मुस्कान गहरी हो गई। फिर सिर्फ आदेश बचता है। रेजन ने टैबलेट ऑन किया। स्क्रीन पर एक पुरानी फोटो उभरी। जोरो की सांसें अटक गईं। काइजो, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके बगल में रेजन। काइजो मेरा पार्टनर था, रेजन बोला। प्रोजेक्ट केज में? जोरो दहाड़ा। झूठ। रेजन शांत रहा। उसने सिस्टम छोड़ दिया और तुम्हें बचाया। एक पल की खामोशी और उसी दिन केज ने उसे अपना दुश्मन बना लिया। छत पर हलचल हुई। चारों तरफ ग्रे मास्क उतर आए। पूरी छत घिर चुकी थी। रेजन पीछे हटा। अब देखो केज तुम्हें क्या बनाता है। ग्रे मास्क एक साथ बढ़े। जोरो ने सांस ली, कटाना निकाली, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दया थी। वो जानता था ये दुश्मन नहीं, पीड़ित हैं। जोरो ने उन्हें घायल किया, मारा नहीं। एक ग्रे मास्क गिरते हुए बुदबुदाया, काइजो सर। जोरो ठिठक गया, लेकिन तब तक रेजन गायब हो चुका था। जोरो छत के किनारे खड़ा था। नीचे शहर जगमगा रहा था। उसने धीरे से कहा, मास्टर, आपने मुझसे जितना छिपाया अब उतना ही जानना बाकी है, दूर कहीं।